इसराइली हमले के खिलाफ पाकिस्तान का कतर से इजहार यकजहती और मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। वज़ीर आज़म की दोहा पर सेहूनी हमले की शदीद मजम्मत। कतर की क़यादत और अवाम से यकजहती का इजहार। कहा इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान को कतर में इसराइली हमले पर सख्त तशवीश है। कतर में इसराइली हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुनाफी है। मशरिक़ वस्ता में इसराइल की ढटाई से जारी जारहियत को रोकना होगा। सेहूनी जारहियत का मकसद इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाना है। उम्मत मुस्लिमा को अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने गज़ा में अमन के लिए कतर के तामीरी सालसी के किरदार को सराहा। पाकिस्तान और कतर के दरमियान तारीख़ी बरादराना ताल्लुकात के अज़म का अयादा। शहबाज शरीफ दौरा कतर मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और आला सतह का वफ़द भी हमरा था। कतर के खिलाफ इसराइली जारहियत, अरब और मुस्लिम ममालिक का इजहार यकजहती। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कतर का दौरा। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहियान भी कतर पहुंच गए। उर्दन के वली अहद हुसैन बिन अब्दुल्लाह का भी कतर का दौरा। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि इसराइली जारहियत का मुकाबला करने के लिए इक़दाम करने होंगे। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा इसराइली हमले ने यरगमालियों की रिहाई की तमाम उम्मीदें ख़त्म कर दी। यरगमालियों के ख़ानदान हमारी सालसी पर इन्हसार कर रहे थे, उनके पास अब कोई उम्मीद नहीं। हमारे साथ धोखा किया गया, ये खुली दहशतगर्दी है। नेतन्याहू बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत को मतलूब हैं। अल-कायदा के ताक़ुब से मवाज़ने पर कतरी वज़ारत ख़ारिजा का रद्द अमल। कहा सेहूनी वज़ीर आज़म का हमले पर जवाब पेश करना शर्मनाक है। इस सिफारती कोशिश के लिए अमरीका और इसराइल ने खुद दरख्वास्त की थी। इसराइल ने कतर पर मज़ीद हमले की धमकी दे दी। सेहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि कतर ने मुज़ाकरात में हमारा वक्त ज़ाया किया। हमास रहनुमाओं को निकालें या उनसे हम खुद निपटेंगे। कतर पर हमले के बाद अमरीकी सदर का नेतन्याहू को टेलीफोन। ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म से नाराज़गी का इजहार किया। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू का फ़ैसला गैर दानिशमंदाना करार दिया। सेहूनी वज़ीर आज़म ने कहा उन्हें एक मौका मिला था, इसीलिए कार्रवाई की। ट्रंप ने नेतन्याहू से पूछा क्या हमला कामयाब रहा। इसराइली सफ़ीर ने कहा कि हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने में नाकाम रहे तो अगली बार कामयाब हो जाएंगे। मुल्तान के करीब जलालपुर पीरवाला शहर को बचाने के लिए उच्च शरीफ रोड पर शेगाफ डाला गया। सैलाब का रुख बस्ती लांग, बस्ती कहनू, बहादुरपुर और दीगर की जानिब हुआ। शुजाबाद, कोटमिठन, रुझान, जाहिर पीर, अलीपुर में दर्जनों बस्तियां ज़रियाब आईं। हुकाम के मुताबिक जलालपुर पीरवाला शहर के आरजी बंद पर पानी का दबाव कम नहीं हो रहा था। शहर को बचाने के लिए सरतोड़ कोशिशें जारी हैं। शेगाफ डालने से पानी की सतह में कमी वाक़ होने लगी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में सैलाब मुतासरीन के घर पानी में डूब गए। मुतासरीन दरख्त पर चढ़कर जिंदगियां बचाने लगे। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलटने का दूसरा वाक़या। 6 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 3 लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मकामी लोगों ने 19 अफराद को बचा लिया था। सैलाब मुतासरीन प्राइवेट कश्ती पर शहर आ रहे थे। उधर लियाकतपुर में भी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कश्ती को हादसा। लापता 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद की लाशें मिल गईं। हादसे में जांबाक अफराद की तादाद 8 हो गई। बहावल नगर में भी कश्ती उलट गई। रेस्क्यू टीम ने 20 अफराद को जिंदा बचा लिया। 2 लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इमदादी टीम कश्ती पर सवार होकर सैलाब मुतासरीन को खाना देने के लिए गई थी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का दूसरे रोज़ भी जलालपुर पीरवाला का दौरा। फ्लड बंदों की सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों का जायज़ा। मरियम औरंगज़ेब की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल दरियाफ्त के लिए। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने हर एक सैलाब मुतासरीन की बहाली का टास्क दिया। रियासत शहरियों का सैलाब से होने वाले नुकसान का मदावा करेगी। शहर को सैलाबी रिले से बचाने के लिए तमाम मशीनरी फील्ड में है। हुकूमत पंजाब ने जलालपुर पीरवाला में इजाफी कश्तियों और लाइफ जैकेट समेत दीगर मशीनरी फराहम कर दी है। दरिया सतलुज में पानी के बहाव में तेज़ी। हेड गंडा सिंह वाला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर के दर्जनों देहात ज़ेरे आब। कई दरिया बुर्द हो गए।
सलमान की और हेड इस्लाम पर भी सैलाबी सूरत हाल है। बहावलपुर में सैलाबी रैलों से सैकड़ों बस्तियां पानी पानी हो गई। उकाड़ा, पाकपतन, बहावल नगर, बूरेवाला और विहाड़ी में भी तबाही। सैलाबी पानी से हज़ारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह। दरिया रावी में हेड सिदनाई पर पानी के बहाव में कमी आ गई। दरियाई सिंध में हेड पंजनद के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। अलीपुर खतरे में, सैदपुर के मजीद इलाके ज़ेरे आब। उबाड़ों में पानी दाखिल होना शुरू। कई देहातों में अलर्ट जारी कर दिया। मसाजिद में इलाका खाली करने के ऐलानात। गुड्डू और सखर बराज पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाई सिंध चांदछड़ा के मकाम पर बिफर गया। दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आ गई। सैकड़ों घर पानी में डूब गए। कंदकोट में सैलाबी रेले से मुतादिद देहात ज़ेरे आब। कंडियारों में बंद टूट गया। सैकड़ों घर और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। सदर आईआई चंडीगढ़ रोड, शाहराह फैसल, सोहराबकोट और गिरदनवाब में बारिश। कराची में सबसे ज़्यादा बारिश DHA फेज़ 7 में 32.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड, केमाड़ी में 19.5, PAF बेस पर 19 और करंगी में 18.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज तेज़ बारिश का इम्कान बहुत कम है। गुज़श्ता बारिश से शहर में अर्बन फ्लडिंग, मुख्तलिफ इलाकों में घरों में पानी दाखिल। गड़ाप में बिफरी कौनकर नदी में डूबने वाले 3 अफराद की लाशें ना मिल सकीं। सुजानी नदी से 3 लाशें बरामद, एक की शनाख्त ना हो सकी। इस्लाह के लिए तनकीद करें, लसानी तकसीम पैदा ना करें। हालिया बारिशों में बरसाती मेंढक भी निकल आए। लसानी तासुब फैलाने वाले बानी एमक्यूएम का अंजाम याद रखें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सियासी हरीफों को वार्निंग। कहा कि बारिशें मसाइल हैं, इंतजामिया मुतहरिक रही और सड़कों पर रही। लियारी नदी से कब्जा खाली करवाने पर इंसानी मसाइल जन्म ले सकते हैं। आबादी को कहीं और मुंतकिल करने के वसाइल हमारे पास नहीं। शाहराह भुट्टो पर जहां शिगाफ पड़ा वो ज़ेरे तामीर हिस्सा था। वज़ीर आला का वज़ीर आज़म से सैलाब पर आलमी इदारों से मदद की अपील का मुतालबा। कहा रिलीफ के वक्त लोग मदद के लिए ज़्यादा आमादा होते हैं। वज़ीर आज़म का मौसमियाती एमरजेंसी पर बात करने का फैसला खुशाइंद है। पाकिस्तान आर्मी सिविल इंतज़ामिया के साथ दिन रात सैलाब मुतासरीन की मदद और खिदमत में पेश है। पाक फ़ौज के जवानों की कसूर, शेखुपुरा और ननकाना साहब में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाक फ़ौज ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान, राशन समेत ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया तकसीम की। पाक फ़ौज की जानिब से मेडिकल कैंप्स में मुफ्त तिब्बी इमदाद भी फ़राहम की गई। आवाम की जानिब से पाक फ़ौज की खिदमात को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। बानी PTI की रिहाई के लिए हमारी तहरीक कभी नहीं रुकी। कारकुनों की नाराज़गी अपनी जगह, लेकिन जो बानी कहेंगे उसी पर चलेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की GNN खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि बानी PTI की रिहाई के लिए हमारी कोशिशें जारी हैं। उन्हीं की हिदायत पर इक़दामात उठाए जा रहे हैं। अपने लीडर की हिदायत पर ही पेशावर में जलसा करने जा रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी 12 से 21 सितंबर तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। सदर ममलिकत चीन के मुख्तलिफ शहरों में जाएंगे। सूबों की क़यादत के साथ बातचीत करेंगे। पाक चीन इक़्तिसादी ताउन, CPEC और मुस्तक़बिल में रवाबित के इक़दामात पर बातचीत होगी। फ़रीक़ैन कसीरुल जहती फ़ोरम्स पर बाहमी ताउन पर भी तवज्जो मरकूज़ करेंगे। कोयटा में आटे के साथ मैदे की कीमतों में भी इजाफा। मैदे का 40 किलो का थैला 25 रुपये महंगा। कीमत 3,400 रुपये से बढ़कर 5,900 रुपये तक पहुंच गई। दुकानदारों का कहना है कि इजाफा गंदम की क़िल्लत और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बायस हुआ। फैसलाबाद में सैलाबी सूरत हाल के बायस चिकन महंगा हो गया। चिकन की सरकारी कीमत 581 रुपये, ओपन मार्केट में 650 रुपये फ़ी किलो से तजावुज़ कर गया है। कौमी असम्बली के बाद सेनेट की कायमा कमेटियों से तहरीक इंसाफ के अरकान मुस्ताफ़ी। सेनेटर अली ज़फ़र ने 5 कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया। कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात की चेयरमैनशिप भी छोड़ दी। मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी कामरे सनअत व पैदावार, तालीम, तवानाई और बैन सूबाई राब्ता कमेटी से मुस्ताफ़ी। सेनेटर दोस्त मोहम्मद ख़ान और सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा ने भी कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया।
बाबर कौम बानी पाकिस्तान क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 77वीं बरसी मज़ार क़ायद पर तीनों मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदों की हाज़िरी। बर्री फ़ौज, फ़ज़ाइया और बहरिया के नुमाइंदों ने मज़ार पर चादर चढ़ाई और फातिहा ख़ानी की। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज़ की भी मज़ार क़ायद पर हाज़िरी, मज़ार पर फूल रखे, फातिहा ख़ानी की। वज़ीर आला मुराद अली शाह की भी मज़ार क़ायद पर हाज़िरी, फूल रखे और फातिहा ख़ानी की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि क़ायद आज़म के विजन पर चलते हुए पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, पाकिस्तान को इस्लामी फ़लाही रियासत बनाएंगे। पाक भारत मैच को मनसूख कराने की एक और चाल नाकाम। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मैच मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत से इनकार कर दिया। इंतहा पसंद तलबा ग्रुप की जानिब से 14 सितंबर को एशिया कप के मैच को मनसूख करने की दरख्वास्त की गई। तलबा ने कहा, पहलगाम दहशत गर्दाना हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतनी जल्दी पाकिस्तान से खेलने से गलत पैगाम जाएगा। जस्टिस जे.के. महेश्वरी और विजय बिश्नोई पर मुश्तमिल बेंच ने दरख्वास्त को सुनने से इनकार कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इतने कम वक्त में दरख्वास्त पर गौर नहीं कर सकते। इतवार को मैच है, हम अब कुछ नहीं कर सकते, मैच को जारी रहना चाहिए।